दोस्तों, कहानी का अंत हुआ था एक घमासान मैच के खेल के। और मैंने कहा था कि मेरा शक जारी रहेगा मेरी पत्नी पर कि वो इतना पैसा कहाँ से लाती है और रोज रोज कौन से काम से बाहर जाया करती है। नमस्कार दोस्तों, मुझे पता है आप हमारी कहानी को अंत तक सुनते हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो। दोस्तों, ये हमारी न्यू चैनल है, इसलिए आपका साथ चाहिए। आपको बस सब्सक्राइब का बटन ही दबाना है, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा। दोस्तों, अगर किसी महिला को मुझसे हुकअप या मीटअप करना हो तो मेरे डिस्क्रिप्शन में मेरी ईमेल आईडी पर ईमेल कर सकते हो। तो आइए शुरू करते हैं आगे की कहानी। अब अगले दिन सब पहले जैसा हो गया था। मैं सुबह उठा, तब मेरी पत्नी चाय बना रही थी। फिर मैं नहाने चला गया। नहा धो के फ्रेश हुआ। करीब 30 मिनट हुए। फिर मेरी पत्नी ने चाय दी मुझे। मैंने चाय नाश्ता किया और रेडी होने चला गया। रेडी होके टिफिन लेके मैं ऑफिस चला गया। लेकिन मेरा शौक मेरे दिमाग में घर कर गया था कि इतनी रात को उसको किसका कॉल आया होगा और 5 मिनट तक उसने ऐसी कौन सी बातें की होगी। मैंने फिर सोच लिया कि आज मैं ऑफिस नहीं जाऊंगा और देखूंगा कि आज मेरी पत्नी किसको मिलने जाती है। लेकिन मैं अगर घर पे रहा तो वो बाहर नहीं जाएगी, इसलिए मैंने तय किया कि मैं बाहर ही घर से थोड़ी दूर बस स्टॉप के पास छुपकर नज़र रखूंगा। फिर मैं अपने घर के आगे वाले बस स्टॉप पर पहुंच गया। वहां जाकर मैं इस तरह से छुप गया कि मेरी पत्नी मुझे ना देख पाए। करीब 2 घंटे तक मैं वह वहाँ छुपा रहा, लेकिन वो घर से बाहर नहीं निकली। मैंने मन ही मन में अपने आप को कोसने लगा कि मैं अब ज़्यादा शक करने लगा हूँ अपनी पत्नी पर। मेरी पत्नी ऐसी नहीं है। इतने में ही मेरी पत्नी एकदम न्यू कपड़े में जीन्स टॉप और न्यू सैंडल पहने आ रही थी। मैं जब देखा तो पहचान ही नहीं पाया कि ये मेरी पत्नी है। एकदम हीरोइन जैसी लग रही थी। लंबे खुले बाल, गोरा बदन, कसीला फिगर और मुंह पे लगी हुई रेड कलर की लाली। जो भी मेरी पत्नी को एक बार देख ले वो पागल हो जाए, ऐसी लग रही थी। फिर वो बस स्टॉप पर आकर एक ऑटो में बैठ गई। मैं भी जल्दी से अपनी बाइक स्टार्ट करके ऑटो का पीछा करने लगा। करीब 10 मिनट बाद ऑटो एक मॉल के पास जाकर रुक गई। मुझे लगा यहाँ आएगा उससे कोई मिलने और मैं उसे रंगे हाथों पकड़ लूँगा और उसके बाद उसके माँ बाप को बुला के तलाक ले लूँगा। इतने में वो जल्दी से उतर के मॉल के अंदर चली गई। मैं भी अपनी बाइक को रख के उसके पीछे पीछे मॉल में चला गया। पहले तो उसे लगा कि कोई उसका पीछा कर रहा है, तो वो बार बार पीछे मुड़ के देख रही थी कि कोई मेरे पीछे तो नहीं आ रहा है ना। थोड़ी देर बाद वो एक जगह मुड़ गई और मैं जब वहाँ गया तो मुझे कहीं नहीं दिखी। मैं देखा वह तो बस एक ही शॉप थी और वो भी स्पा सलून था। मैंने सोचा इसमें तो नहीं चली गई ना। मैंने सोचा चलो जाकर देखते हैं। फिर मैं भी स्पा में चला गया। जाकर कहा कि मुझे मसाज करवाना है। उन्होंने कहा जी सर बैठिए, अभी रूम अवेलेबल नहीं है, थोड़ी देर इंतज़ार कीजिए। मैं वहाँ बैठकर सब देख रहा था कि मेरी पत्नी भी तो यहाँ आई थी, वो कहाँ होगी। थोड़ी देर के बाद उन्होंने कहा सर रूम खाली हो गया है, आप रूम में जाइए और वहाँ जाकर कपड़े बदल लीजिए। मैंने कहा क्या लड़की मुझे यहाँ नहीं दिखाएंगी आप। उन्होंने कहा सर मसाज में हम जो भी लड़की अवेलेबल होती है हम उसे भेज देते हैं, उसमें हम लड़कियाँ नहीं दिखाते। अगर आपको हमारी सारी लड़कियाँ देखनी है तो आप मसाज करने के बाद एक्स्ट्रा सर्विस के बारे में बोल देना अंदर वाली लड़की को। वो सब लड़कियां बुलाकर
दिखा देगी आपको। फिर मैं रूम में चला गया। वहाँ वो लड़की ने मसाज किया। मसाज करते करते वो बोली, सर आपको एक्स्ट्रा सर्विस लेनी है? मैंने तुरंत हाँ बोल दिया, लेकिन मुझे पता नहीं था कि ये एक्स्ट्रा सर्विस में क्या होता है। मैंने उस लड़की को पूछा कि मुझे जानना है कि ये एक्स्ट्रा सर्विस में क्या होता है। उसने बोला इसमें वो सब करवाती है लड़कियाँ। मैंने बोला वो सब क्या होता है? वो बोली, सर वो आपको खुश करेगी अपने गोरे बदन से, जो एक पति पत्नी करते हैं वो सब करेगी आपको। जिस तरह से करना हो, जिस पोजीशन में करना हो, जहाँ करना हो, हर वो चीज़ करेगी आपके लिए। मैं यह सब सुन के हैरान हो गया कि यहाँ ये सब होता है और मेरी पत्नी ये सब करवा के पैसा कमाती है क्या। उतने में सब लड़की आ गई, लेकिन स्पा में अंधेरे में ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। तो मैंने अपनी पत्नी की हाइट और उसके जैसी दिखने वाली लड़की को चुन लिया। फिर टाइम आया एक्स्ट्रा सर्विस का। उसने कहा, सर आप बोले किस तरह से मैच खेलेंगे? मैंने कहा, पहले आप मेरा खिलौना पकड़ के उसके साथ खेलो जब तक मैं गर्म हो जाता हूँ। फिर उसने मेरे खिलौने के साथ खेलना स्टार्ट कर दिया। और फिर मैंने कहा, मुझे कुत्ते बहुत पसंद है, और वो समझ गई। फिर मैंने हाथों को उसके गुब्बारों के ऊपर रख के अपना रॉकेट वाला खिलौना स्टार्ट कर दिया। थोड़ी देर में ही वो चिल्लाने लगी। मुझे उसके चिल्लाने की आवाज़ से थोड़ा थोड़ा लगा कि यह मेरी पत्नी ही है, लेकिन मुझे अभी और खेलना था और मेरे रॉकेट के साथ। फिर मैंने बोला, अब पोजीशन चेंज करते हैं। फिर मैं लेट गया और वो मेरे ऊपर बैठ गई। तभी उसके बदन से पता चल गया कि ये मेरी पत्नी है, क्योंकि उसके कमर के नीचे और गुफा से थोड़ा ऊपर एक काले रंग का तिल है जो सिर्फ मुझे पता है। और जैसे ही मैंने वो तिल देखा, मैंने बोला, तुम रानी हो ना मेरी पत्नी? फिर उसने अपने मुंह से मास्क हटाया और बोला, हाँ मैं ही हूँ। फिर वो रोने लगी और बोली, मुझे माफ़ कर दो, मेरी गलती हो गई, मैं अब ऐसा नहीं करूँगी। मैंने उसकी एक ना सुनी और उसको लेकर उसके घर चला गया और उसके माँ बाप को सब बता दिया कि इसी पैसे का बहुत भूख है और पैसे के लिए अब ये ऐसे ऐसे काम करने लगी है। और मैं फिर अपने घर आ गया। तो दोस्तों, यह थी मेरी कहानी। कमेंट करके ज़रूर बताना कि कैसी लगी मेरी कहानी। आपको अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारी चैनल